एलेक्सा लाइट जला। आज का नाश्ता देखो, थोड़ा अजीब सा है तो मुझे लगा शेयर कर देना चाहिए। अजीब सा इसलिए क्योंकि सीड्स, पापड़, चाय, टोफू कुछ भी रख दिया है प्लेट में कैलोरी पूरी करने के लिए। अब ये देखो टोफू का ना ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका वॉल्यूम भाप आ रही है एक तो, इसका वॉल्यूम देखो कितना सारा है और इसमें 206 कैलोरी हैं। इतने सारे भुर्जी में सिर्फ 206। और फॉर रेफरेंस ये बगल में पड़ा है रेफरेंस, इन सीड्स में 150 कैलोरी हैं सीड्स में सिर्फ, और इसकी क्वांटिटी देखो कितनी सी है, 206, 150। ये तो पॉटी पोज हो गया क्या बोलता रहता हूँ मैं कैमरा ऑन करके। पंपकिन, सनफ्लावर, बेसिल, वाटरमेलन, चिया और फ्लैक्स। और ये मैंने कुछ भी उठा के ऑर्डर नहीं करा हुआ है, वही इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी। अमेज़ॉन खोलो, सीड लिखो, प्राइस लो टू हाई, और जो सबसे सस्ती मिलती है ना मेरे को, मैं वही मंगाता हूँ। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, पूरे महीने का राशन एक बार में बना दूंगा, क्योंकि ये ख़राब तो होता नहीं है, बहुत टाइम बचेगा। ओके, अब ये सारा मसाला इसमें डालूंगा, क्योंकि यहाँ तक भर गया ये सीड्स में। इसमें 1 किलो 1.2 किलो ऑफ सीड्स हैं। यार कोई फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका नहीं है क्या? रिक्स है थोड़ा चप्पल आने का, बट हो जाएगा। ओके, परफेक्शन हो गया है। तो मैं तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। 300 ग्राम जाएगा इसमें प्लांट प्रोटीन अपना, 900 ग्राम प्लांट प्रोटीन जाएगा एक बार में। 300 कह रहा हूँ, पीनट पाउडर भी डाल रहा हूँ मैं इसमें 300 ग्राम। नाउ द लास्ट इंग्रेडिएंट 600 ग्राम ऑफ ओट्स। भाई साहब इसकी तो मैथ करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। 1200 ग्राम सीड्स हैं टोटल, 600 ओट्स हैं, 300 ग्राम पीनट पाउडर है और 900 ग्राम प्रोटीन है। एक डब्बा डल गया पूरा 1 किलो का, और ये टोटल हो गया 0000 का 0 होगा, 0000 का 0 होगा, 1 और 2 कितना हुआ? 3 किलो 3 किलो मसाला तैयार हुआ है हमारा। और 100 ग्राम में हमारे को मिल रही हैं 435 कैलोरीज। इनटू करेंगे हम 300, रुक जाओ, इनटू 30 करेंगे, 30 मील तैयार हो गई पूरी पूरी। यार ये तो बढ़िया हो गया। एक सर्विंग में है 435 कैलोरीज, इनटू 30 सर्विंग बन गई। 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ 1 यहाँ, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13,500 कैलोरीज। अब ये 1300-1400 कैलोरी निकालने का कोई सेंस नहीं था, वो ऐसे ही निकाली। मेरे दिमाग में वही बात याद आ रही थी, फूड व्लॉगर्स तुमने देखे होंगे बैठ के पता नहीं 10-10, 12-12 हज़ार, कम बोल दी शायद, ज़्यादा कैलोरी भी खा जाते हैं। इस डब्बे को खा के दिखा दो, पानी मिलाते ही ये एक डब्बे के 6 डब्बे बन जाएंगे इसके। इतना वॉल्यूम हो जाएगा ना कि फॉर श्योर नहीं खा पाएंगे इसको। 18 किलो खाना मैं तो नहीं मानता कि खा सकता। लुक एट दिस, पूरा ऊपर तक भर गया ये। अब तो दिक्कत है इसको मिक्स कैसे करूं। हो जाएगा मिक्स, नहीं तो गाड़ी में रख के नॉर्मल रोड्स पे चलाऊंगा और अपने आप हो जाएगा। जो समझ गया वो समझ गया। तो आज के लेग डे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड द रीज़न इज कोई भी कॉर्ड की कंपाउंड लिफ्ट मेरे को आज तक समझ ही नहीं आई, क्योंकि मेरी लिम्ब लेंथ एक तो लंबी है ना। सही बताऊँ तो कभी भी मेरे को ऐसा किसी भी एक्सरसाइज में ऐसा लगा नहीं कि हाँ कॉर्ड मेरा प्रॉपरली पूरा यूज़ हो रहा है। जैसे स्क्वाट्स में एडक्टर बहुत होते हैं, लेग प्रेस करते टाइम मोबिलिटी का बैंड बजा पड़ा है, पूरा रेंज ऑफ मोशन मैं कर ही नहीं पाता हूँ, करता हूँ तो हिप्स उड़ जाते हैं। और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं ट्राई करने वाला हूँ स्मिथ मशीन स्क्वाट। लाइफ में पहली बार लगाऊंगा मैंने 10 साल के ट्रेनिंग में आज तक नहीं लगाया। तो लास्ट सेट ऑफ लेग एक्सटेंशन, इसके बाद चलते हैं स्मिथ मशीन पे। और
ओह माय गॉड भाई, गुड सेट। 19 रेप थे। हाँ, एक काम करते हैं, मैं फ्रेम में नहीं हूँ फिलहाल, पर मुझे पता है आवाज़ जा रही होगी मेरी। अपने भाई से पूछता हूँ स्मिथ मशीन स्क्वाट, क्योंकि वो लगाता रहता है। बाहर को और हील को अलाइन करो, घुटने मतलब बाहर जाए, जब बैठे तो घुटने आगे की तरफ जाए। इसको आगे रखूँ? अच्छा, कुछ डालता हूँ इसमें वेट, तभी समझ आएगा। 10 किलो तो डाल ही लेता हूँ। स्मिथ मशीन स्क्वाट की कहानी तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा, कैसे बताऊँ तुम्हें, नी पेन हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। एक और सेट लगा के मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वही बात है, एक बार इंजरी हो गई ना तो प्रोग्रेस रुक भी जाएगी और जो हुई भी होगी वो भी पीछे चली जाएगी। और अभी बहुत ठीक चल रहा है सब कुछ, तो जो एक्सरसाइज नहीं समझ आ रही ना, हटाओ उसको। ओह माय गॉड भाई, बाकी सब तो ठीक है, बट कार्डियोवैस्कुलरली बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। बहुत डिमांडिंग लग रही है एक्सरसाइज है, क्योंकि आदत नहीं है करने की, और बहुत जल्दी सांस फूल रहा है। एक्सपेक्टेड था ये तो। आ जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो, चले जाया करो, सामने से भी चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मज़ा आएगा, क्योंकि स्क्वाट्स हम कर चुके हैं और बैंड बजे पड़ी है टांगों की। चलो, एक सेट और है। एक तो लेग डे पे मैं कैलोरी ज़्यादा रखता हूँ ना, तो मन इधर उधर डोल जाता है मेरा कि हाँ एक ही दिन तो है, खा ले। बट मैंने क्या करा उस चीज़ से बचने के लिए, घर पे फ़ोन कर दिया बहन को। मेरा मिक्सचर बना रखा था चीले का, कि उसको बना दे, क्योंकि अब अगर वो बन गया तो मेरे को खाना ही पड़ेगा, नहीं तो ख़राब जाएगा। गेम ओवर, क्योंकि मैं हूँ भाई फूडी, सीधी बात। बट मैं जितना हो सकता है अवॉइड करता हूँ, जितना हो सकता है। कि अभी तो खा ही नहीं रहा हूँ कुछ दिनों से मैं। मेरे को याद कब खाया था लास्ट में मैंने, मेरे को याद ही नहीं, सही में याद नहीं है यार। आज मेरे को एक चीज़ समझ आई कि फ्री टाइम होना, मी टाइम होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उन लोगों से जो 9 to 5 जॉब करते हैं, वो कैसा फील करते होंगे, या फिर वो लोग जिनके दिमाग में कंटिन्यूसली कोई टेंशन या कोई थॉट चलता रहता है सुबह शाम। क्योंकि डेली व्लॉग, ऑल्दो अब मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो ही रहा हूँ इस चीज़ के साथ, पर मेरे साथ क्या होने लगा था कि मैं इसको, मतलब मज़ा आ रहा है ऑब्वियसली बनाने में कंटेंट, पर जो माइंडफुलनेस है ना मेरी, वो ख़त्म हो गई थी। ख़त्म कैसे? मैं किसी मोमेंट में ना प्रेजेंट नहीं होता था। चाहे मैं किसी फ्रेंड से मिल रहा हूँ, चाहे मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक राइड ड्राइव कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है, या फिर कुछ भी हो गया, मैं उस मोमेंट पे प्रेजेंट ही नहीं हूँ। और मैं सारे टाइम ये सोचे जा रहा हूँ कि यार अब किस बारे में कंटेंट बनाऊँ, अब क्या टॉपिक लूँ, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अब वो चीज़ सही भी है, बट 24 घंटे होना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगेन मी टाइम किस लिए ज़रूरी है? ताकि तुम्हारा दिमाग सही से काम करे। और आज सुबह मैं मंदिर गया ना, अब तो आदत सी बन गई है, हर ट्यूसडे उठो और पहुंच जाओ। और इसको मतलब बोलने वाली बात नहीं है, अब तो कंटिन्यू ही रहेगा ये चीज़। और मैंने बड़ी इन्जॉय करी सुबह की अपनी राइड, बहुत टाइम बाद। और उस टाइम मैं कुछ नहीं सोच रहा था यूट्यूब के बारे, मतलब कुछ नहीं सोच रहा था, मैं बस इन्जॉय कर रहा था। ऑल द पॉल्यूशन है बट स्टिल। और वो जो 1-1.5 घंटे वाला टाइम था, कम्यूट वाला, दर्शन वाला, उसके बाद दिमाग ऐसे दौड़ने लगा ना, ऐसे फ्रेश फील करने लगा ना, बस मज़ा ही आ गया। और वही बात है, लाइफ में ना एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तुम हमेशा काम 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 करके नहीं होता, मतलब कर तो सकते हो ऑब्वियसली, बट उतना आउटपुट नहीं निकाल पाओगे तुम, क्योंकि दिमाग को भी एक ब्रेक चाहिए। चाहे तुम्हारा कोई भी गोल हो, कितना भी कुछ भी कर रहे हो तुम, एक मी टाइम तो ज़रूर निकालो जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जब तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, दिमाग खाली एकदम। ऑल्दो सब करते ही होंगे ऐसा, बट स्टिल दिमाग में आया तो मैंने शेयर कर दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। आज तो कोई मूड भी नहीं रहा है रोड के किनारे। याद आ गया मेरे को कल वाला। एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ, आई है दिमाग में तो। मैं चश्मा क्यों लगाता था, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो वो गोल वाले चश्मे लगाता था मैं यूट्यूब की स्टार्टिंग में, और वो मैंने 1-1.5 साल हर वीडियो में रेगुलरली लगाए ही लगाए हैं, उनके बिना मैंने वीडियो बनाए ही नहीं। और वो चश्मा किसी मेडिकल रीज़न से या फिर अपनी आंखों की वजह से नहीं पहनता था मैं, वो मैं पहनता था इनसिक्योरिटी की वजह से। तो कल की वीडियो रखते हैं अबाउट इनसिक्योरिटीज़।
और मैंने सही बताऊं तो स्क्रिप्ट नहीं बोलूँगा, मैंने पॉइंटर्स लिख के रखे हुए हैं, आज के कार्डियो में लिख लिए थे कि क्या क्या चीज़ मेरे को शेयर करनी है उस इनसिक्योरिटी वाले टॉपिक के ऊपर, अपने बारे में भी और इन जनरल भी, क्योंकि मुझे लग रहा है इस टॉपिक पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। डोंट ट्राई दिस एट होम। खतरा इसमें ये नहीं है कि लग जाएगी, खतरा इसमें ये है कि अगर ये गिर गया तो फिर सीधा फ्लाइंग चप्पल रिसीव होएगी।